हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है। ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला। ये कहानी है ईश्वर साहू की, जिनकी छत्तीसगढ़ में खूब चर्चा है। वजह यह है कि इन्होंने भूपेश बघेल सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और 54 सीट पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई। यहाँ आपको बता दें कि ईश्वर साहू ने 7 बार विधायक रहे रविंद्र चौबे को हराया है, जिससे उनकी पूरे प्रदेश में काफी चर्चा हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार बेमेतरा और कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर हल्ला बोलते हुए कांग्रेस को घेरती रही। यही वजह है कि रायपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर बीरनपुर में रहने वाले मजदूर ईश्वर साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा। वजह ये थी कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान ईश्वर साहू ने अपने बेटे को गंवा दिया था और अब बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईश्वर साहू ने भी रविंद्र चौबे को हरा दिया है। बता दें कि साजा में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक हैं। अंतिम दिन मैं ईश्वर साहू की विधानसभा में प्रचार करने जाऊंगा। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है। ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला और ऊपर से भूपेश कक्का के लोग वहां पर साहू जी को चेक लेकर गए, नौकरी लेकर गए और कहा कि आप न्याय की मांग मत करो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को। इतनी गरीबी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय चाहिए। और आज साजा में भरी सभा में मैं कहकर जाता हूं, भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के लिए वोट बैंक की शरण में आप गए हो। छत्तीसगढ़ में न जाने कितने भुवनेश्वर साहू शहीद हो गए, मगर आपके माथे पर जू नहीं रहेंगे। भूपेश कक्का, आपका समय अब समाप्त हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं बताता हूं, भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले हरेक व्यक्ति को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। वही जीत के बाद ईश्वर साहू ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। महसूस तो हर कोई तो जीत की महसूस तो करते हैं। ये अन्याय पे न्याय की जीत हुई से अब ये जीत मोर साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता मलस रही। ईश्वर साहू के बेटे की मौत साजा विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ एक स्कूल में हुई मारपीट की घटना होने के बाद उसने सांप्रदायिक दंगों का रंग ले लिया था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें से ईश्वर साहू का बेटा भुवनेश्वर साहू भी एक था।
बघेल सरकार ने ईश्वर के परिवार को मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था।